नमस्कार दोस्तों, मैं मितेश खंडवा मध्य प्रदेश से आपके सामने आज लेकर आया हूँ कुछ यात्राओं की कहानी। जी हाँ, यात्राएं कई प्रकार की होती हैं। हम हमारे जीवन को भी हम एक यात्रा के तौर पर ही ले सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम हमारे जीवन में भी इस जीवन की यात्रा को ही आगे बढ़ाते हुए जीवन का यापन करते हैं। कुछ प्रकार की यात्राएं आपने भी की होगी, जैसे कि रेल यात्रा, बस यात्रा और दैनिक जीवन की यात्रा तो हम सभी लोग करते ही हैं। यात्रा करना बहुत ही सुखद और सुखदायक होता है। वर्तमान में भी कुछ यात्राएं हमारे नगर और हमारे प्रदेश और हमारे देशों में निकल रही हैं। हमारा देश बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम आज गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में हमें गुजराती मिलेंगे, मध्य प्रदेश में हमें कई भाषाओं का ज्ञान मिलता है, राजस्थान में हमें और भी भाषाएं मिलती है, मारवाड़ी मिलती है, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाली मिलते हैं। ऐसे हमारे देश में अन्य प्रदेशों में अनेक भाषाओं का हमें ज्ञान मिलता है, तो हम इन भाषाओं में यात्राओं का भी बखान देख सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो वर्तमान में यात्रा चल रही है, वो चल रही है गरीबी की यात्रा। जी हाँ, गरीबी की यात्रा, बेरोजगारी की यात्रा। बेरोजगारी की यात्रा, अनएम्प्लॉयमेंट, जो देश में आज युवाओं में काफ़ी आक्रोशित एक मुद्दा बना हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, आज सभी अपनी अपनी यात्राओं को देश में आगे बढ़ा रहे हैं। कोई ये ध्यान क्यों नहीं दे रहा है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की भी एक यात्रा को समाप्त करें। ऐसी भी कुछ यात्राएं हैं जिनको समाप्त करने की दिशा में हमें देश को आगे बढ़ना चाहिए। उसमें से ही एक हम अगर बात करें तो बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, ये सारी यात्राएं कहीं ना कहीं इस देश में समाप्त होनी चाहिए। जी हाँ, अलग अलग प्रकार की यात्राएं तो हर व्यक्ति निकालते रहे हैं। चाहे हम विगत कुछ वर्षों की पहले की यात्राओं को याद करें, चाहे वर्तमान में निकल रही यात्राओं की बात करें, तो इन यात्राओं को समाप्त किया जा सकता है अगर हम हमारे नेतृत्वकर्ताओं को अच्छे तरीके से और परख करके हम इनका चयन करें तो। जी हाँ, हम जब भी हमारे वोट को निर्णय लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं लोभ, लालच और प्रलोभन में आकर के हम हमारे वोटों का निर्धारण करते हैं कि हमने किस व्यक्ति को देना है, जो कि हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी घातक होता है। हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम हमारे विकास की यात्रा इन निर्माणकर्ताओं के हाथ में जब दे रहे हैं तो क्या ये सचमुच हमें विकास की ओर ले जाएंगे। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है। जब हम ये वोटिंग पोल पर जाते हैं तब भी हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं, हमें हमारे देश के लिए वोट देना है, देश के लिए वोट देना। क्या वोटिंग पोल की वोट बटन जो रहती है उसे हम दबाते टाइम या चिट्ठी डालते टाइम हमें ध्यान रहता है कि हम हमारे देश के लिए वोट डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उस समय गुमराह होने की राह में रहते हैं, क्योंकि हमें बाहर यहाँ कुछ दिनों का जो प्रचार होता है उसमें हमें इतना विचलित कर दिया जाता है और इतनी मांगे पूरी किए जाने का प्रलोभन दिया जाता है और इतनी मांगे पूरी की जाती है, आप भी समझते हैं किन किन प्रकार के मांगों का उस समय पूरा किया जाता है और लालच और भय हर व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। तो हम हाँ कहीं ना कहीं बटन दबाते टाइम विचलित हो जाते हैं। तो हमें आज से ही प्रण लेना है कि हम अपनी भारत की यात्रा, भारत को जोड़ने की यात्रा, भारत को एक समृद्ध भारत बनाने की यात्रा, भारत से भूखमरी को जाने की यात्रा, भारत से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को भगाने की यात्रा, भारत से जो अस्थिरता, भ्रष्टाचार है उसे भगाने की यात्रा आज हम चालू करने वाले हैं। तो आज से हम रोज इस चैनल पर मिलेंगे और इस चैनल के माध्यम से हम रोज एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम भारत जोड़ो की बात करने वाले हैं, तो इस मुद्दों को रोज हम ध्यान में रखकर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।